हमने अक्सर ये सुना है कि अगर हड्डियों को मजबूत रखना है तो कैल्शियम ज़्यादा खाओ। इसके लिए दूध, अंडा, दूध से बनी चीज़ें जैसे कि पनीर, दही वगैरह खाने को कहा जाता है। अब सोचिए, अगर ये सब खाने के बाद भी आपकी हड्डियों और जोड़ों में दर्द होने लगे। अब जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएं और जांच हो, तब पता चले कि आपके शरीर में कैल्शियम की भयंकर कमी है। आपका पहला सवाल होगा कि ऐसे कैसे? हम तो भाई दूध, दही, पनीर सब लेते हैं। दरअसल ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये सब चीज़ें खाने के बावजूद भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए, जैसे ललन टॉप के व्यूअर वर्धन के साथ हो रहा है। उनको हाइपोकैल्सीमिया हो गया है, यानी शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, वो भी तब जब उनकी खुराक एकदम दुरुस्त है। तो आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानते हैं हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, शरीर में कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है और इसका इलाज क्या है। सुनिए। कैल्शियम जो होता है वो शरीर में एक छोटा सा एलिमेंट होता है जिसकी शरीर को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसके वजह से ही शरीर में जो हमारी हड्डियां होती है, जो मांसपेशी होती है, जो मसल्स होते हैं, इनको ताकत मिलता है। कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। जो हड्डियों में सफ़ेदपन दिखता है वो कैल्शियम के वजह से ही आता है। जो हम खाना खाते हैं, जैसे कि दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, अंडा लेते हैं, इन सब में कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा रहता है, और वही कैल्शियम पेट में इंटेस्टाइन या आंत्रों के थ्रू अब्जॉर्ब होकर खून के अंदर चला जाता है, और खून के थ्रू वही कैल्शियम हड्डियों में जाता है, और हड्डियों से कैल्शियम निकलता है। थोड़ा बहुत कैल्शियम यूरिन में या पेशाब में निकल जाता है, बाकी वापस हड्डियों में चला जाता है। तो जो हाइपोकैल्सीमिया होता है उसमें खून में कैल्शियम की कमी होती है। या तो हमारा शरीर खाने में जो कैल्शियम अंदर जा रहा है उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाता या उसको अंदर ले नहीं पाता ठीक से, या फिर खाने में ही कैल्शियम की कमी होती है जिससे हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। शरीर में कैल्शियम की कमी कई वजह से हो सकती है। या तो खान पान में, कई लोग वेगन होते हैं। वेगन मतलब कि वो लोग दूध तक नहीं पीते हैं, तो खाने में काफ़ी सारी सब्जियां नहीं लेते, दूध नहीं पीते, दही नहीं खाते, पनीर नहीं खाते और नॉन वेजिटेरियन नहीं लेते। उन लोगों में कैल्शियम की कमी काफ़ी कॉमनली पाई गई है। छोटे बच्चे होते हैं, वो दूध पीने से कतराते हैं, मना करते हैं, उनमें भी कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है। इसके अलावा कैल्शियम जो होता है वो शरीर में उसका कंट्रोल दो हार्मोन करते हैं, एक विटामिन डी करता है और एक पैराथायरॉइड हार्मोन होता है, वो करता है। अब इन हार्मोन के डिस्टर्बेंसेस या खराबी के वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। जैसे विटामिन डी जो है, जो हमारा सनलाइट हार्मोन कहते हैं, धूप से जो हार्मोन शरीर में बनता है, वो हार्मोन की कमी से भी कैल्शियम की कमी शरीर में हो सकती है, क्योंकि ये हार्मोन शरीर में खून में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन, जो मैंने कहा था खाने से जो कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है उसमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर कई लोगों में कुछ पैदाइशी कमियां होती है जिसमें कि जो कैल्शियम के जो रिसेप्टर होते हैं, जिसमें कैल्शियम जिसके थ्रू अंदर आता है शरीर में, उसमें खराबी होने के वजह से उनमें भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो शरीर में मांसपेशियों में कमज़ोरी होगी। मांसपेशियों में कमज़ोरी होगी तो फिर हड्डियों में दर्द रहेगा। मसल्स जो होते हैं, जो हमारे मांसपेशी होता है, उनमें दर्द रहेगा। थोड़ा बहुत काम करते ही थकावट और हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। कई लोगों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उनकी शरीर में मसल्स अकड़ जाते हैं, तो उनकी उंगलियां एक तरीके से अकड़ी रहती हैं, फिर थोड़ी देर में धीरे धीरे खुलती हैं। कुछ भी काम करते उंगलियां अकड़ जाती हैं, उसको हम टेटनी कहते हैं। और उसके अलावा झुंझुनाहट सी रह सकती है। बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी होती है तो शरीर में चिड़चिड़ापन, हाथ पैरों में दर्द तो रहता ही है। होंठों के लिप्स के आसपास थोड़ा सा झुंझुनाहट सी रह सकती है, और चमड़ी में भी झुंझुनाहट जैसी फीलिंग हो सकती है। इसके अलावा कामकाज में मन कम लगता है, थकावट ज़्यादा रहती है। ये सब कैल्शियम के लक्षण हैं।
जो नेल्स होते हैं, जो हमारे नाखून होते हैं, उसमें भी कैल्शियम के लक्षण पाए जा सकते हैं, जिससे वो पतले हो जाते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी जो होता है, जिससे कैल्शियम कंट्रोल होता है, उसकी कमी के लक्षण भी लगभग काफ़ी कॉमन होते हैं। तो कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया होता है तो विटामिन डी का भी एक बार देखना पड़ता है, उसकी कमी तो नहीं है साथ में। बहुत ज़्यादा शरीर में कैल्शियम की कमी कई बार प्रेगनेंसी के बाद हो जाती है, या प्रेगनेंसी के टाइम, या बच्चा पैदा होने के बाद मदर में होता है जब बच्चे को दूध दे रहे होते हैं। तो उसमें कैल्शियम की कमी अगर होती है तो फिर उस टाइम उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज कभी कभार दौरा भी पड़ जाता है कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से, और हार्ट में भी दिक्कत हो सकती है। हार्ट में, दिल की धड़कन में भी डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं और हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसका एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कैल्शियम का खून में लेवल्स टेस्ट किया जाता है, और अगर वो लेवल कम है तो एक तो खान पीन में कैल्शियम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दूध की मात्रा और दही, पनीर, अंडा, सब्जियां, ये सब इंक्रीज करना पड़ता है खाने में। इसके अलावा कैल्शियम की गोलियां आती हैं, वो भी शुरू कर देते हैं, कैल्शियम की गोलियां लेते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे कैल्शियम की गोलियां प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाता है कि कैल्शियम की कमी हड्डियों को और बच्चे के डेवलपमेंट में दिक्कत ना करे। इसके अलावा कैल्शियम अगर बहुत ज़्यादा शरीर में कम हो जाता है, जिसके लक्षण हमें दिख रहे हैं या दौरा पड़ता है, तो कैल्शियम का इंजेक्शन आते हैं जो अस्पताल में लग जाता है आराम से। कई लोगों को थायराइड करके एक ऑर्गन होता है, उसका ऑपरेशन करते हैं थायराइड का, तो उसके बाद भी उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसमें भी कैल्शियम की दवाइयाँ दी जाती है। और बाकी विटामिन डी की कमी है तो उसका इलाज होता है, विटामिन डी की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी केवल डाइट की वजह से नहीं होती, हालांकि एक बहुत बड़ा हिस्सा डाइट ज़रूर है, पर और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर से मिलकर जांच ज़रूर करवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर पेट पर जमा चर्बी से बचना है तो क्या गलतियां ज़रूर अवॉइड करनी चाहिए? सवाल है कि हम रोज ऐसा क्या करते हैं, कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से पेट पर चर्बी ज्यादा चढ़ती है। ये बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। पहली बात तो हम जो डाइट लेते हैं वो पुअर डाइट होती है, यानी कि उसमें न्यूट्रिशन यानी पोषण की कमी होती है। दूसरी बात यह है कि हम जब भी कोई खाना खरीदने जाते हैं तो हम सही तरह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं देखते। अब कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये ज़रूर देख लें कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अगर वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है तो प्लीज़ उसको ना खाएं। हम प्रॉपर प्रोटीन, फाइबर नहीं लेते और ओवर ईटिंग करते हैं, यानी पेट भरने के बाद भी खाते रहते हैं। ये हरगिज ना करें। बहुत ज़्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड खाने से भी पेट पर चर्बी चढ़ती है। एक बात और, हम एक्सरसाइज करते टाइम ये ध्यान नहीं देते कि हमें कितनी कैलोरी बर्न करनी है। ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर सही तरह से एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जेनेटिक कारण, हार्मोन्स में बदलाव, दिन भर बैठे रहने से भी पेट पर चर्बी जमा होती है। बहुत कम प्रोटीन खाने और मांसपेशियों के ढीले होने के कारण भी पेट पर फैट जमा होता है। ये कुछ रोजमर्रा की बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। बोतल या फिर ग्लास में पुराना रखा हुआ पानी पीने से क्या होता है? कई बार हम बोतल या फिर ग्लास में रखा हुआ पुराना पानी पी लेते हैं। पुराना यानी कि रात भर का रखा हुआ पानी या फिर 2-3 दिन पुराना पानी। कई बार हम पानी की बोतल गाड़ी में ही छोड़ देते हैं और 1-2 दिन बाद जब वापस गाड़ी में बैठते हैं तो वही उसी पानी की बोतल से पानी पी लेते हैं। अब सवाल ये है कि पुराना रखा पानी पीने से कोई नुकसान तो नहीं होता? इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने। अक्सर रात में सोने से पहले हम बेड के पास पानी का एक गिलास रखकर सोते हैं ताकि जब भी प्यास लगे तो पी लें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरह रखे हुए पानी पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है अगर वो खुला हुआ रखा है तो। साथ ही अगर 12 घंटे या इससे ज़्यादा समय तक पानी किसी बिना ढके हुए बर्तन में रखा हुआ है तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलने लगता है। इससे पानी का pH लेवल जो है वो बदल जाता है और इसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। इसे नहीं पीना चाहिए।
कई बार जो लोग कार से ट्रैवल करते हैं वो अक्सर एक पानी की बोतल कार के अंदर रखते हैं। जब भी प्यास लगी इस बोतल से पानी पी लेते हैं और अक्सर लोग बोतल से मुंह लगाकर पानी पीते हैं। ऐसे में स्किन पर मौजूद डेड स्किन सेल्स, लार, पसीना और डस्ट पानी के अंदर चले जाते हैं। लार में कई तरह के बैक्टीरिया भी होते हैं और कार का जो वातावरण है वो काफ़ी गर्म होता है, बहुत हीट में रहती है गाड़ी, जिससे बैक्टीरिया जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर लंबे समय तक बोतल कार में ही पड़ी है तो उसमें बैक्टीरिया की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये आपको बीमार कर सकता है। इसलिए लंबे समय तक रखा हुआ पानी पीना अवॉइड करिए। पानी के बर्तन को आप ढक कर रखिए और कार वाली जो पानी की बोतल है उसका पानी बदलते रहिए, पुराना पानी मत पीजिए। बोतल को हर बार इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से धोएं और फ्रेश पानी भरें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।